जय श्री राम भक्तगणों। आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि साबर मंत्र होता क्या है और इसकी रचना किसने की है और क्यों की है, इसका उद्देश्य क्या है, ये मंत्र कैसा होता है। ये सारी जो बातें हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। आइए और इसको गहराई से समझते हैं चौपाई के माध्यम से। कलिय बिलो की जग हित हर गिर जा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभावऊ महेश प्रतापू, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है ना जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अर्थात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण बात कही है कि जो इन मंत्रों को जाप करता है वो शिव जी के प्रताप का जो प्रभाव है, अर्थात शिव जी के शक्तियों का जो प्रभाव है वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है। जो बोलते हैं स्पष्ट, प्रत्यक्ष और अनुभूति से ज़्यादा कहीं ना कहीं वो हम उसको महसूस के साथ साथ देख सकते हैं, वही प्रत्यक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि कलयुग को देखकर और कलयुग में जो बढ़ते हुए पाप हैं उसको देख करके लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिनमें मंत्रों के अक्षर बेमेल है। अर्थात साबर मंत्र समूह होता है जिसमें मंत्रों के अक्षर बेमेल है, अर्थात वो मेल नहीं खाते एक दूसरे से, और जिनका ना तो कोई ठीक अर्थ होता है और ना ही कोई इसका जप होता है। इसका विधान बिल्कुल उल्टा होता है, अर्थात अनेकों तरह के इसमें विधान बताए तो जाते हैं किंतु ठीक तरीके से बताए नहीं जाते। तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, अर्थात इसको जो जपता है वो शिव जी के प्रतापों का जो प्रभाव है उसको स्पष्ट तौर से अनुभव करता है, प्रत्यक्ष उसको दिखाई देता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। उसके बाद आगे उन्होंने क्या कहा, सो मेस मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाय पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की, अर्थात इस कथा को आनंद और मंगल का मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि वो शंकर जी मुझ पर प्रसन्न होकर और प्रभु श्री राम जी की कथा को आनंद और मंगल का मूल बनाएंगे, अर्थात बहुत ही हमको अंदर से प्रसन्न करने वाली और मंगलता की प्रतीक बनाएंगे। मेरी इस कथा को मेरे ऊपर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद का मूल बनाएंगे, और साथ ही साथ पार्वती जी और शिव जी दोनों का मैं स्मरण करता हूँ और उनका प्रसाद पाकर, अर्थात उनका आशीर्वाद पाकर, उनकी प्रसन्नता पाकर मैं बहुत ही मन से चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर कहा उन्होंने कि मैं बहुत ही
भरे मन से अर्थात एकदम अच्छे मन से मैं श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ और शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न होकर, माता पार्वती मेरे ऊपर प्रसन्न होकर इस राम कथा को बहुत ही आनंददायक बनाएंगे और मंगल का प्रतीक बनाएंगे। इस प्रकार आज की सत्संग चर्चा संपूर्ण हुई। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।